लेकिन आएगा तो सब मेथड में एक ही आंसर आएगा। ऐसा नहीं कि इससे 8 x इससे विलोपन से करो तो 8 आ रहा है, प्रतिस्थापन से करो तो -2 आएगा, और कुछ करोगे तो और कुछ से आएगा, ऐसा नहीं है। ये थोड़ा नोट कर लेना। सर तो जैसे हमें तीनों की प्रैक्टिस करनी है, एक ही दोनों के इक्वेशन बना के छोड़ देता हूँ, तुम करना है ना। देखो जिस भी मेथड से चाहो, तीनों सीख चुके हो तुम। पहले मैं इसको तो हटा देता हूँ, ठीक है। आज तो शनिवार भी सर ये काम करेंगे, आपको बनवाते हैं सर के है ना? तो एक आध बैठे तो रहेंगे। कल का टाइमिंग मैं अभी देख के सोच समझ के बता दूंगा, ग्रुप में डाल दूंगा। सर आप ऐसे बोलते हो ग्रुप में डालूंगा और डालता नहीं हूँ, है ना। अरे नहीं, कल बुला और लेना। कभी स्क्रीनशॉट भी नहीं भेजते हैं। मैं वीडियो भेज देता हूँ ना, तो वहाँ से उसको देख लेगा ना, या स्क्रीनशॉट तो देखते हैं जो भी है। कल भेजे थे पुराने बोर्ड के इंग्लिश मीडियम वाले क्वेश्चन, अगर याद हो तो। क्या था वो? पुराने 2012, 13, 14, 15 5 साल के पेपर साइंस के भेजे थे। चलो देखो, वो तो हिंदी में, इंग्लिश में तो हिंदी में भेज दूंगा। सवाल पढ़ो कि मीना 2000 रुपये लेने बैंक गई। मान लो तुम 2000 रुपये लेने बैंक गए, और तुमने बैंक वालों को क्या बोला? खजांची मतलब होता है जो पैसे देता है, कैशियर को हिंदी में कहता है खजांची। तो खजांची से उसने 50 रुपये और 100 रुपये का नोट देने को कहा। थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया मैंने। क्या? तो मान लो बैंक में गए 2000 रुपये लेके, और तुम्हें पता चला कि तुम्हारे शादी के अंदर तुम्हें पैसे उड़ाने हैं, तो तुम उसको क्या बोलो? तुम कह दो कि भाई एक तो 10 रुपये की गड्डी दे दे और एक 20 की देते, या थोड़ा ज़्यादा रईस हो तो वो क्या बोल रही है कि एक 50 रुपये का नोट दे और कितने दे, बाकी कुछ नहीं देना है। एक तो 50 रुपये के नोट में देना उसको पैसे, और अब जो खजांची था ना, उसने ये तो नहीं बताया कि 50 रुपये के नोट कितने दिए या 100 रुपये के नोट कितने दिए। उसने टोटल नोट 25 दिए उसको। 50 और 100 रुपये के नोट मिला के टोटल कितने हो रहे थे? 25। तो वो कह रहा है कि बताओ 50 रुपये के नोट कितने थे, 100 रुपये के नोट कितने थे। तो बताओ, सबसे पहले स्टार्ट यहीं से करते हैं कि एक्स वाई किसको माने? मीना और खजांची को। कि मीना है एक्स है, बोलो। नाम देखते हुए आयु थोड़ी है जो तुम एक्स वाई मान लिया। अरे 50 रुपये के नोट मांग क्या रहा है? चलो और भी हो तो मांग क्या रहा है? वो कह रहा है कि नोटों की संख्या बताओ, तो नोट को एक्स मानना है, ठीक है। हाँ, नहीं पहले ऐसे लिखेंगे कि मानना कि, है ना, नहीं, मानना कि 50 रुपये के नोट, 50 रुपये के नोट कितने? एक्स। पता नहीं हम कितने भी है, ठीक है। और ऐसे कैसे क्या लिख देना, अब दोबारा मानना मत कर लिखना। क्या लिख देना? 100 रुपये के नोट वाई। 50 रुपये के नोट एक्स, 100 रुपये के नोट कितने? वाई। अब बताओ टोटल नोट कितने हैं? मतलब क्या समीकरण बनेगी? एक्स का स्क्वायर। कौन बोला ना? एक्स प्लस हारी जाने। अरे कुल नोट, जैसे मैं थोड़ी देर के लिए मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। मान लो मैंने कह दिए कि उसने तुम्हें 50 रुपये के नोट दे दिए 20, कितने दिए, है ना। अब उस पर 2000 पर मत जाना अभी। तो बता हो कितने के? 1000 हो गए क्या? हो गए? 5 दूनी 10, 1000 हो गए। और 100 रुपये के नोट दे दिए उसने तुम्हें 10, तो कितने हो गए? ये भी 1000 हो गया। तो क्या टोटल तुम्हें 2000 रुपये मिल गए? तुमने उसको 2000 का नोट दिया, तुम्हें उसने ऐसे दे दिया। अब मैं तुमसे ये पूछूं कि कुल नोट कितने हैं, तो ये नोट कितने थे? 20, और ये नोट कितने? 10। तो कुल नोट 30 ही तो होंगे भाई। बैंक में जब पैसे जमा कराते हो तो वहाँ लिखा हुआ आता है ऊपर से, सबसे पहले 2000 का नोट, फिर नीचे लिखा होता है 500 का, ऐसे 2 का। अरे वो नहीं, तुम पैसे जमा कराते हो ना, मान लो तुम 2000 रुपये जमा कराने गए, तो तुम वहाँ लिखना पड़ता है कि 2000 के नोट कितने के भाई? 5। एक 500 के नोट कितने? 2। इसके नोट 4। कभी फॉर्म नहीं भरा क्या? जाकर देखना, पैसे जमा कराते हैं ना, जमा,
कैशियर को जब जमा कराते हैं तो वहाँ लिखना पड़ता है और फिर इसको टोटल लगा करके देखना पड़ती है, ताकि वो जाते ही बैंक वाला है ना तुम्हारे नोट की संख्या गिनता है कि तूने 5 लिखे तो वो गिनता कि 5 है कि 3 नहीं। लाख भरे हो तो तो वो तो जितने नोट पे डिपेंड है ना, मतलब 3 लाख भरे और तेरे सारे 2000 के नोट है ऐसे, या तो हो सकता है सारे तुमने अलग अलग नोट दिए हों 500 का, नहीं वो नहीं हो सकता, कुछ एक गड्डी तूने 2 लाख की दे दी 2-2 हज़ार वाली, तो 2 लाख हो गए 100 नोट। फिर एक गड्डी तेरे पर मतलब 500 वाली थी, एक गड्डी 200 वाली थी, तो ऐसे बहुत अलग हो सकता है। तो बता कुल नोट कितने हो रहे हैं? 30 या कितना हो रहा है 25, कुल नोट 25। तो ध्यान रखना, लिखना x + y = 25। ये समीकरण समझ में आई क्या? बच्चों को ये समझ में आना चाहिए क्वेश्चन की डिमांड क्या है। अगर मान लो पेपर में कहते हैं कुल नोट 30 है तो x + y = 30, क्योंकि दोनों नोट जोड़ के देना है। समझ में आ गया? अब प्राइस कैसे बनेगा वो देख लो ढंग से। ये हटा रहा हूँ, बताओ 50 रुपये के नोट कितने थे? पता है क्या तुम्हें 50 रुपये के नोट 50 रुपये नोट कितने थे वो पता है क्या? नहीं है ना। तो अगर मैं करूँ 50 रुपये के नोट x है तो ऐसे लिख दूँ क्या 50x? नहीं क्या? भाई मैं कह रहा हूँ 50 रुपये के नोट कितने हैं, पहले मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ, समझ में आया तो बहुत बढ़िया। दूसरी इक्वेशन कैसे बनेगी? 50 रुपये के नोट तो 50x, 100 रुपये के नोट 100y, प्राइस कितना है 2000। ये इक्वेशन है सेकंड। क्या अरे वो तो तुमने टोटल नोट तो ये है। 50 रुपये के नोट कितने हैं पता नहीं है ना। मान ले 10 होते तो ऐसे लिखते ना 50 × 10। अगर पता चलता है तो हम लिखते हैं 50 × 10, लेकिन पता नहीं है तो हम इसको x मान रहे हैं। अगर मैं बोलूँ तो 100 के नोट पता नहीं है तो हम इसको y मान रहे हैं, और इनको मिला के कितना बनता है 2000। अब बताओ क्या विलोपन लगा लोगे? सर बोलो तुम्हें। हाँ सर। अरे विलोपन में क्या करते हैं, विलोपन में देखते हैं x और आगे वाले टर्म चेक कर लो दोनों सेम है क्या। बता यहाँ कितना आ रहे हैं 50x, यहाँ कितना आ रहे हैं। तो अपना विलोपन में क्या होता है, दोनों को सेम करते हैं। तो इस समीकरण 1 को इंटू कर दो 50 से। भाई यही तो सिखाया था कि 1 को इससे इंटू करते हैं और 50 को इससे इंटू करते हैं। 50 को इससे आगे वाले को उल्टा सुल्टा इंटू करते हैं। अब इतने सारे क्वेश्चन करे अपन ने, फिर करोगे तो 50 × x कितना हो जाएगा 50x, 50 × y 50y, 50 × 1250। और एक को किससे इंटू करो कोई फ़र्क पड़ना नहीं है। और 100y = 2000। अब साइन चेंज करो कि ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। अचानक कैसा आ गया रे तेरे को? ले बता क्या आंसर आएगा? -50y। और यहाँ कितना आएंगे -750। माइनस से माइनस कट गया, 750 का जैसे का देखा जाए तो जीरो भी कट गया है। ये रहा 750 बटे कितना 50, तो 0 से 0 कट गया, 5 का भाग लगाओ 15। और क्या है? अब मैंने बोला थोड़ी देर के दिमाग लगाना। टोटल नोट कितने थे 25। पता एक नोट मतलब वाई क्या था, ये 100 रुपये के नोट 15 है, तो बता 50 रुपये के नोट कितने थे? क्यों कुल तो 25 है ना। और क्या, या ये वैल्यू है यहाँ पर लगा दो, फिर 5-10 को इधर ले आना। ठीक है, मतलब आप ये इक्वेशन कर से इसमें से बना कर दे रहा था मैं। और क्या है, तो जो इक्वेशन बना था तुम पता नहीं, मैं तो ऐसे क्वेश्चन पढ़ने से मुझे इक्वेशन दिमाग में आ जाती है, वो तुम्हें दे देता हूँ। अब क्वेश्चन पर आओ इधर। क्वेश्चन देखना थोड़ा, मैंने हल्का सा शॉर्ट लिखा है कि सरिता ने एक पुस्तकाल लिख दिया। कह रहे पुस्तकालय है, ये कालय है, ये लो मतलब लाइब्रेरी। किस एक पुस्तकालय के प्रथम 3 दिन का किराया नियत है। पहले क्वेश्चन पढ़ा दो, बाकी डायरेक्ट शॉर्टकट भी बता दूंगा।
भाई लाइब्रेरी का पहले 3 दिन का किराया नहीं आते, नहीं है समझ तो क्या फिक्स है। मान लो तुमने लाइब्रेरी से बुक इशू की, 3 दिन का किराया फिक्स है। भले ही तुम हैंड टू हैंड जमा करा दो, 2 घंटे बाद जमा कराओ, कल जमा कराओ या परसों जमा कराओ, किराया फिक्स है। ठीक है, 3 दिन के बाद में क्या लगेगी? पेनल्टी। सवाल कह रहा है, आगे बढ़ो। उसके बाद प्रत्येक दिन का किराया लिया जाता है, मतलब पर डे की पेनल्टी लग जाएगी। होता है ना, मान लीजिए तुम्हारा इसको ही मान लो, अपना क्या कहते हैं ना उसको, लाइट का बिल मान लो। अपना लाइट का बिल जैसे मान लो तुम्हारा आज क्या है 27 है ना, 26 है क्या? ठीक, चलो मान लो 26 मान लो, अभी तुम मान लो 26 अगस्त है ना, ये लो 27 अगस्त है। मान लो तुम्हारे 27 अगस्त से तुम्हारे आज तुम्हारा वो आ गया, क्या बोलते हैं, लाइट का बिल। उसमें डेट लिखी हुई आती है कि ये 5 सितंबर तक जमा कराना है। अगस्त का बाद सितंबर है, क्या बोला उसने? 5 सितंबर। तुम 8 दिन 9 दिन का गिफ्ट दे दिया, ठीक है। अगर तुमने बताओ आज तुम्हारा जैसे मान लो बिल आया तुम्हारा 2000 लाइट का, कितना है? 2000। अगर तुम बताओ आज जमा कराओगे तो कितने जमा कराओगे? 2000। कल जमा कराओगे तो 5 तारीख तक। ऐसा तो नहीं है कि आज जमा कराने में 50 रुपये की छूट है कि तुम दौड़े गए कि आज ही आया तो मैं तो आज ही जमा कराऊँ, ऐसा तो कुछ नहीं है। अब वो कह रहा है कि इसके बाद में अगर तुम जमा कराते हो तो पर डे के हिसाब से पेनल्टी लगेगी। वो कहता है कि एक दिन के 50 रुपये पेनल्टी लग रही है, ठीक है। तो क्वेश्चन इसी टाइप में है, कह रहा 3 दिन का किराया फिक्स है, उसके बाद में प्रत्येक दिन का किराया अलग अलग है। अब सवाल देखो, सवाल ये चीज़ है, ये कौन है? सरिता। कि सरिता ने कितने दिन पुस्तक रखी? मैंने ऐसे 4 दिन। देखो 2 लड़कियां हैं, ढंग से नाम देख लेना। उसने एक साथ लिखा है, मैं अलग बता रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि सरिता ने 7 दिन पुस्तक रखी, तो मुझे बताओ पेनल्टी कितने दिन की लगी उसके? 7 दिन पुस्तक, 4 दिन की देखो पेनल्टी लगी। 3 दिन का किराया फिक्स था, उसने कितने दिन रखी? 7। गणित ये लो गणित का बना देता हूँ। उसने 7 दिन पुस्तक रखी, 4 दिन। तो टोटल मिला के उसने 27 रुपये दिए। अच्छा, जब जमा कराओगे तो पेनल्टी और वो जो फिक्स था दोनों मिला के दोगे क्या अलग अलग दोगे? मिला के दोगे। मान लो तुमने लाइट का बिल जमा कराया तो क्या पेनल्टी जमा कराओगे क्या? नहीं। ये भी तो मिक्स होगा। तो उसने जब जमा कराया तो उसने टोटल कितने रुपए दिए? इसका मतलब इसमें फिक्स किराया भी था और पेनल्टी भी थी। ऐसे किसी एक को लड़की थी जिसका नाम है सुशी, उसने 5 दिन के लिए पुस्तक रखी, 5 दिन के लिए, और उसने 21 रुपये अदा किए। तो ये कहना चाह रहा, बताओ कि फ़िक्स किराया कितना था और एक्स्ट्रा चार्ज कितना था? हैं, क्या कहना चाह रही? ऐसे नहीं। सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, एक्स वाई किसको मानूं? क्वेश्चन यहाँ से चल रहा है। 5 किसको? हैं, क्या मज़े ले रही लड़की। यहाँ पे कौन से ऐसे वर्ड हैं जिनको सुशी और सरिता मत बोल देना, आयु नहीं है। या किसके लिए बात कर रहा है? क्वेश्चन में लास्ट में पढ़ो, लास्ट में पढ़े, लास्ट में पढ़ो, लास्ट के अंदर पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो लास्ट 3.4 क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर ये है 64 पे पीछे की साइड में। अच्छा, नियत किराया और अतिरिक्त किराया। साफ साफ कह रहा भाई तुम्हें कि नियत किराया बता दो और अतिरिक्त किराया बता दो, यही बात बोल रहा है। तो बताओ क्या लिखोगे? नियत किराया को x मानेंगे, कोई नहीं है। अतिरिक्त को y। पहले क्या लिखोगे कि मानना कि नियत किराया, फिर तो ऐसे नहीं तुम सरिता सुशी लिखने बैठ गए, वहाँ पे ये क्या बोल देती कि मीना और खजांची। चलो अब नहीं भी पता चले ना, हाँ तो एक काम करना, लास्ट के अंदर क्वेश्चन की क्या डिमांड है उसको एक्स वाई मान लेना, लिखना फिर सॉल्यूशन कि मानना कि नियत किराया, नियत मतलब फिक्स x रुपये और अतिरिक्त किराया कितना है? अब क्वेश्चन देखो, पहले कौन आ रहा है? सरिता। यहाँ लिखना सरिता हेतु या सरिता के लिए कितने दिन किताब रखी? 7 दिन। शॉर्ट में थोड़ी लिखना ताकि चीज़ें याद रहे तुम। अब मुझे एक बात बताओ, नियत किराया तो फिक्स होता है ना,
तो मैं लिख रहा हूँ एक्स, एक्स मतलब ये तो फिक्स है। जब अपन ने वो टैक्सी वाला चार्ज किया था, टैक्सी का किराया नियत भाड़ा और अतिरिक्त भाड़ा, तो ये तो फिक्स किराया है। कितने 3 दिन का किराया तो क्या था, फिक्स था। तो पेनल्टी कितने दिन की लगी, 4 दिन की। तो यहाँ 4 बाई लिखूँ, समझ में आ रहा है क्या? ये समझ में आई बात। एक्स तो है ही, पेनल्टी कितने लगी, 4 दिन की, बराबर कितने दिए, कितने उसने 27 रुपये, सॉरी 27। और एक और व्यक्ति कौन है, सुशी, नाम ही ऐसे दे रखे क्या, सुशी 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 है तू। हाँ, कितने दिन रखी इसने, 5 दिन। देखो इधर से दिखा रहा हूँ ताकि उल्टा, उधर से पूरा दिख रहा है क्या, चेक करो, दिख रहा है? हाँ लिख रहा हूँ ना मैं, देख लें। जिसको समझ में नहीं आया कि बोर्ड में यहाँ सवाल चेंज कर सकता तो रट के मत पहुँच जाना। यहाँ कितने दिन के लिए कह रहा है, ये किराया फिक्स है। इसने कितने दिन रखी, 7 दिन। तो या तो एक्स लिखना है, 7 में से 3 माइनस कर देना तो 4। और दिए कितने, अब सुशी को देखो 5 दिन रखी उसने, तो मतलब बोल सकते हैं यहाँ पे कितना आएगा। ये अगर बोल देगी तो समझ जाओ तेरे क्वेश्चन समझ में आया है, वरना बैठी बैठी ऐसे घाट के ला रही। हाँ 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 बोल रहे। अरे ये कैसा है रे, 4 कैसा है, इतना तो दिमाग लगाओ रे। किसको किस में से, 7 है तो यहाँ देखो ना, 5 में से 3 को बस। अरे 21 तो रुपये हैं, 2 दिन में से दिन घटाओगे रे, एक दिन में से रुपए कैसे घटा दोगे, थोड़ा सा कॉमन सेंस चलाओ। दिन कितने हैं, 5, तो 5 में से 3 घटा दो। क्या इतना भी समझ में नहीं आ रहा है? तो ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। अब दोनों पद क्या सेम है आगे के, लगा दो विलोपन कि x प्लस 4y बराबर कितना 27, x प्लस 2y बराबर कितना 21। आगे के दोनों पद सेम है तो साइन चेंज करो, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल आउट। 4y में से 2y गया तो 2y लिख रहा हूँ, बराबर 6 है। थोड़ा फास्ट इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि वो तुम्हें सब चीज़ें समझ में आने लग गई है। वैसे आधे जने तो यूँ देख रहे हैं कि वाह क्या हो गया, y बराबर 3। अब ये जो y की वैल्यू आई, तुम इसको करना उस मेथड से घर जाके, कैसे, वज्रगुणा निधि और प्रतिस्थापन। अब ये जो y की वैल्यू आई, ये y की वैल्यू यहाँ लगा दूँ, है ना, कि y बराबर 3 समीकरण किस में, इसको दो 2 समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 क्या थी कि x प्लस 4y बराबर कितना 27, तो x तो ही, तो क्या इतना 4 × 3 हो गया क्या, बोलो। अरे कई बच्चे डायरेक्टली कर लेते हैं, देखो ये 3 है, 3 यहाँ रखेगा वो, तो 4 3 हो गया 12, प्लस का 12 को उठा के उधर पटको, बोलो 27 - 12, 27 है ना, हाँ 27 - 12 कितने 15, तो आ गया आंसर। क्या तो प्लस 12 बराबर 27, तो x बराबर हो गया कितना 27 - 12 15 रुपये। तो फिक्स चार्ज कितना था 15 रुपये, एक्स्ट्रा चार्ज कितना था 3 रुपये। तो फाइनली पूरा बॉक्स बना के ऐसे लिखना, अतः फिक्स चार्ज बराबर या नियत किराया बराबर 15 रुपये और अतिरिक्त किराया बराबर, ये क्वेश्चन है।